नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी सियासी आफत बन गया है? प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां जाने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास का चैप्टर खोल दिया और मंदिरों को लेकर पंडित नेहरू की सोच पर जमकर सवाल उठाया। बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान सोमनाथ के सबसे अधिक नफरत पंडित नेहरू को थी। वैसे ये बात तो जग जाहिर है कि पंडित नेहरू ने तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन इस सियासत के अलावा ईडी को लेकर ममता सरकार के रवैये पर भी जमकर पॉलिटिक्स हो रही है और एसआईआर के खिलाफ अफवाह और भ्रम वाली सियासत भी जमकर जारी है। तो आज जनता जनार्दन के बीच वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा में, प्राइम टाइम के सबसे बड़े कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। सोमनाथ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का सबसे बड़ा शंखनाद किया। हजारों साल की विरासत याद दिलाई, श्री सोमनाथ की महिमा समझाई। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। और फिर ये भी बताया कि कैसे तुष्टीकरण के नाम पर सोमनाथ के साथ आजादी के बाद सियासी छल हुआ। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। बाकी आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू युग पर सवाल उठाया तो विपक्ष भी सियासी मैदान में कूद पड़ा। वो बेहतर है कि वो धर्माचार्य बन जाएं और अच्छे तरीके से आस्था और धर्म को फैला सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर तो असफल है। भटकाने के लिए धर्म में उलझा रहे हैं लोगों को। अरे ये आस्था का विषय है। सोमनाथ हो, वैद्यनाथ हो, विश्वनाथ हो, ये भगवान सबके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजादी मिलने के बाद भी गुलामी वाली मानसिकता ने हिंदू आस्था के साथ अन्याय किया, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा के अंदर। आज मेरे साथ कौन कौन दिग्गज है, परिचय करा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन, राजनीतिक विश्लेषक है, पहली बार हमारे स्टूडियो में, तालियां बजती रहे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार भाटी, सीनियर नेता, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शदाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM के। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। एक एक करके बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा और एक लाइन में जवाब दीजिएगा। प्लीज शो थम्स अप
अगर आपको बात समझ में आ गई है, थम्स अप शो करिए अगर आपको बात समझ में आ गई है। एक शब्द में जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं शुरुआत करता हूं शादाब चौहान से। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कुछ नेताओं ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन दिया है, हां या ना? कहां ऑक्सीजन कहां नाइट्रोजन है, डजंट मैटर, लेकिन जो हुआ है वो गलत है। नाइट्रोजन भाड़ में जाए पाकिस्तान। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी सेकुलर है या हिंदूवादी? महाराष्ट्र में बीजेपी सेकुलर है या हिंदूवादी? सोच समझ के बोलिएगा। बीजेपी तो कहीं सेकुलर है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सेकुलर नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। वो अलायंस एक सवाल, ओके, कांग्रेस आपको ज्यादा पसंद है या समाजवादी पार्टी? जो हमारे विचार के साथ मिलकर, सुन लीजिए आनंद भाई, सुन लीजिए, फिर मैं भी कांग्रेस ज्यादा पसंद है या समाजवादी पार्टी? मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, उसके अलावा जो हमारे विचार के साथ मिलकर हमारे पॉलिटिकल नाम नहीं ले पा रहे आप, ये जवाब नहीं करना चाहता है वो पसंद। एक लाइन में ओके। अब राजकुमार भाटी जी, निजी कंपनी के बचाव के लिए मुख्यमंत्री के ईडी के काम में दखल देना सही है या गलत? निजी कंपनी के बचाव के लिए नहीं, लोकतंत्र के बचाव के लिए दखल दिया। ओके, समाजवादी पार्टी का कौन सा फॉर्मूला ज्यादा हिट है, पीडीए या एमवाई? पीडीए, दैट्स अ गुड वन। हमारा फॉर्मूला नहीं है, ये मीडिया का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह यादव का फॉर्मूला है। ठीक है, अजय उपाध्याय आपकी बारी है। मकर संक्रांति के बाद क्या बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक एनडीए में चले जाएंगे, हाँ या ना? यदि ईडी चली जाएगी तो हो सकता है कुछ ऐसी आपको अपने विधायकों पे भी यकीन नहीं? हमको भरोसा है, लेकिन ओके। ईडी तो कहीं से पकड़ लेती है किसी को। अच्छा, कांग्रेस में ज्यादा लीडरशिप किसकी इंस्पायरिंग रही है? कांग्रेस में ज्यादा लीडरशिप किसकी इंस्पायरिंग रही है? पंडित नेहरू जी की, पंडित नेहरू की या महात्मा गांधी की? नहीं, महात्मा गांधी देश के थे, पंडित नेहरू देश और कांग्रेस के। महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही थे। हाँ नहीं, देश के भी थे और कांग्रेस के भी थे। महात्मा गांधी की तुलना कोई नहीं कर सकता। महात्मा गांधी तो इस देश के महात्मा गांधी प्रेरणा है, और नेहरू उसके बाद हैं, उनके अनुयायी हैं। और सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकना पंडित नेहरू की सही बात थी या गलत बात थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने रोका नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए थे व्यक्तिगत आस्था में, राष्ट्रपति को कहा कि आप न जाएं तो ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र, राष्ट्रपति कौन था? हेड ऑफ सुनिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद लिखा है कि मैं राष्ट्रपति के राष्ट्रपति मैंने आपको नहीं रोका, मैंने आपको नहीं रोका। आपका नाम क्या मैडम? अमीश भाई। आपका नाम है? सुमैया। अमीश भाई, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन मैंने सुमैया जी को रोका, आपको नहीं रोका। अमीश भाई सुनिए, राष्ट्रपति को राजेंद्र प्रसाद को नहीं रोका। बहुत बढ़िया, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ओके, आई रेस्ट माय केस। अब मैं आता हूं अजय सर। छोड़िए जी, छोड़िए, हो गया जो निकल गया वो हो गया। आगे बढ़िए। अजय आलोक, आपसे सवाल है, संभल के जवाब दीजिएगा। बीएमसी चुनाव में महायुति में फ्रेंडली फाइट है या अंदरूनी जंग? फ्रेंडली फाइट है कुछ जगहों पे। अच्छा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी यूएसपी कौन सी है, हिंदुत्व या विकास? दोनों। ओके, हिंदुत्व के विकास नहीं हो सकता, ये हमने साबित किया है। ओके, सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का दिल्ली में रहना अच्छा है या पंजाब में? आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर है पार्टी के, तो नेचुरल सी बात है जहां जरूरत है पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में। अरे कहां ज्यादा, उनका निवास कहां होना चाहिए, दिल्ली या पंजाब? अरे उनका निवास का फकीर आदमी है, जहां जाता वहां रहता है। चलिए, अच्छा फकीर आदमी है, ये भावनाओं में। ओके, सोमनाथ भारती, आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, भावनाओं में पर ज्यादा बह गए। ओके, अगला सवाल। कांग्रेस को आगे ले जाने में कौन ज्यादा सक्षम है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा? भैया देखो, उसमें तो प्रियंका जी बेटर लगती है मुझे। ओके, प्रियंका जी बेटर लगती है। लेकिन साथ बता दूं, जो अजय माकन साहब ने दिल्ली में किया, अधीर रंजन वहां बंगाल में कर रहे हैं। ओके, चलिए, मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी जीती, बंगाल में बीजेपी जीत सकती है? जीतेगी नहीं, लेकिन वहां ममता है, ममता है, घुमा कर तो वही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए जीतेगी नहीं वहां। आपकी दिल की बात जुबान पर आ गई। आनंद नगर आसन, सत्ता पाने के लिए बीजेपी का कांग्रेस और एआईएम से समर्थन लेना सही है या गलत?
गलत है, गलत है। गुड वन। ओके, जाति एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने धमकाने के लिए हो रहा है या फिर करप्शन को दूर करने के लिए? दोनों चीजें हो रही, दोनों चीजें हो रही हैं। मतलब ये आपको लगता है करप्शन को दूर करने का साइड इफेक्ट है ये? करप्शन तो दूर हो ही नहीं रही, बढ़ रही है। ओके, सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती बन गया है, क्योंकि बड़ी सारी चिट्ठियां हैं और 1947 से आपका सेकुलरिज्म का भी उल्टा चश्मा है। सियासत में आपका उल्टा चश्मा है सेकुलरिज्म को लेकर। धर्मनिरपेक्षता का हाल जो है वो क्या जाने, जाके पैर न फटे भी भाई सो क्या जाने पीर पर आई। आप क्या समझेंगे? जो चश्मा ही उल्टा पहन रखा हो वो नहीं समझेगा धर्मनिरपेक्षता को। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता इस देश के कोर में है। ये देश का मूल चरित्र है, इस देश के संस्कृति और इस देश के इतिहास से आया हुआ है। आज यदि हम हैं सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो यही हमारा चरित्र है और यही धर्मनिरपेक्षता का। अच्छा, गंगा प्लीज, गंगा जमुनी तहजीब। रावी बोला गया ना कि सेकुलरिज्म मतलब ये धर्मनिरपेक्षता जो है वो इस देश के कण कण में है, मन मन में है, यही कहा गया। रावी, चेनाब, गंगा जमुना को कोई धर्म है? बोलिए गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब नहीं है ना, गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन एक बात बताइए, पंडित नेहरू ने सोमनाथ के जल अभिषेक के लिए उसके पानी को भी इंकार कर दिया। कौन सा सेकुलरिज्म था? बताइए इस बात। बताइए, मुझे बताना पड़ेगा। तीन चार सेंटेंस बोल ले, 5 बोलिए, लेकिन बताइए। है मीडिया का ये क्यों हाल पूछेंगे, है मीडिया का क्यों ये हाल पूछेंगे, जनता का हक है सवाल पूछेंगे। हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, हवा में क्यों फैला रहे हो इतना नफरत का जहर, किसकी है ये चाल? देखिएगा एक दिन ये देश पूछेंगे, देश के लोग आपसे पूछेंगे। और वो एक दिन आ गया है, तालियां बजाइए इनके लिए। और वो दिन एक दिन आ गया है जब जनता पूछ रही है कि सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए, सोमनाथ मंदिर का जलाभिषेक करने के लिए जल नहीं दिया था। और उसके साथ मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने। मतलब ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ओके, आनंद रंगनाथन 20 सेकंड मैं आ रहा हूं। थैंक यू। 20 सेकंड आप भी समझ गए कॉमन मैन कौन है, पॉलिटिशियन कौन नहीं है। देखिए, उपाध्याय जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये कहना कि इस देश की रग रग में सेकुलरिज्म है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म का कीड़ा है जो कि सिर्फ हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल करता है, मस्जिदों को नहीं करता, चर्च को नहीं करता? ऐसा कौन सा करता है? ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म? अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिए पंडित नेहरू सेकुलरिज्म निभा रहे थे तब। कौन सा सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। ये कैसा सेकुलरिज्म है जो हज सब्सिडी देता है? ये कैसा सेकुलरिज्म है जो मौलवीज को मंथली इनकम देता है? ओके, पंडित नेहरू सेकुलरिज्म निभा रहे थे। मैं एक लाइन में आपको बात बताता हूं, देख लीजिए, सुनिए। पंडित नेहरू ने लियाकत खान को चिट्ठी लिखी, माय डियर नवाबजादे, तुम चिंता मत करो, सोमनाथ मंदिर का दरवाजा जो लूट के ले गए थे काबुल में वो वापस हम नहीं लगने देंगे, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी। पंडित नेहरू ने दूसरी चिट्ठी लिखी केएम पानिकर को, चिट्ठी है ऑन रिकॉर्ड, चिट्ठी है, केएम पानिकर को चिट्ठी लिखी जो चीनी राजदूत थे भारत के। ये पता कर लेना कि ये सोमनाथ के बारे में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुम माओ को बता देना, चीन के उस वक्त प्रेसिडेंट थे माओ, कि माओ को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारे कांग्रेस आइडियोलॉजी क्या थी? इस्लाम परस्ती और कम्युनिस्टों के साथ मेल, यही थी आइडियोलॉजी। इसी को ये सेकुलरिज्म कहते हैं। भाड़ में जैसा सेकुलरिज्म। ओके, एक बात बताइए, आपके सीएम तो रेवंत रेड्डी कह चुके हैं मुस्लिम कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम, और अब पंडित नेहरू का ये। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, मुख्यमंत्रियों तक को अपनी चिट्ठी लिखी थी, सारी की सारी सरकारें कांग्रेस की थी। सोमनाथ के साथ ये भेदभाव क्यों किया आप लोगों ने? सोमनाथ मंदिर के साथ मंदिर मस्जिद आए दिन नफरत फैलाने का एजेंडा कौन चला करके इस देश के संविधान को तोड़ने का काम? ये हिंदुओं से नफरत करने का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान नहीं है ये नफरती एजेंडा जो इस देश में चला रहे हैं ना, ये अपने पुरखों को गाली देना जानते हैं आजकल। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, इनको नेहरू से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि नेहरू ने इस देश में कई मंदिर पैदा किए, IITM मंदिर बनाए, IIM, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस देश में जिसको मंदिर कहते थे, वो भी मंदिर है जिससे लोगों का निर्माण होता है। नेहरू ने मंदिर पैदा करे, अरे भाई मंदिर बनाए मंदिर को। अरे राम की जन्मस्थली अयोध्या है, आप नहीं, आप हैं तब भी है, आप नहीं होंगे तब भी होगी, आप नहीं थे तब भी थी। ना सुनना पड़ेगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, वो तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा और आदिकाल से रहेगा। कमाल की बात करते हैं आप।
क्या था मैं बताता हूं। अमित जी देखिए सोमनाथ क्या है, अपने विरासत पे हमें पता होना चाहिए सोमनाथ क्या है। स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, शिव पुराण में उसका जिक्र है, और भारत के सबसे पौराणिक तीर्थ स्थलों में से एक है। 12 आदिर ज्योतिर्लिंगों में से अगर कोई प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो वो सोमनाथ जी का है, और जिसको कई बार विध्वंस किया गया। आस्था का प्रश्न है, व्यक्तिगत आस्था के साथ चलिए। ओके कोई सवाल इस पे कोई सवाल पूछा जाता है? सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं, इसका जवाब प्रश्न आप नहीं करेंगे, सवाल प्रश्न पब्लिक करेगी। सवाल कोई सवाल आए? ओके सवाल क्या है आपका? सर मेरा एक सरल सवाल है आप सभी से कि जब भी ये टेम्पल्स की बात होती है तो हिंदुत्व पे ही क्यों आपका टारगेट होता है, हिंदू मंदिर पे ही क्यों होता है? बिल्कुल ओके ये टेम्पल्स की बात हो रही है तो हिंदू मंदिर ही क्यों टारगेट पे आ जाते हैं? एक सेकंड विपक्ष से सवाल पूछा गया तो राजकुमार भाटी को मौका दे देते हैं, वो बोले नहीं है। ओके राजकुमार भाटी, इतिहास की कई बातों को चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कुछ चिट्ठियां। लियाकत अली को चिट्ठी लिखी गई पंडित नेहरू द्वारा, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई, क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब सत्य और तथ्य है ना। सोमनाथ मंदिर को लेके जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादातर बातें बोली गई हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज हैं, उनके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो खुद बोले सोमनाथ मंदिर को लेके वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? किससे आप पूछ रहे हैं? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ, हिंदू विरोध देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। हिंदू विरोध देश विरोध। अभी पूछ लीजिए ना, तुर्कमान मस्जिद भी पूछ लिए, कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ तुर्कमान मस्जिद, पुलिस पे पथराव करना चाहिए, 20 सेकंड सर, पुलिस पे पथराव करना चाहिए। अजय आलोक ने इनके सांसद ने पथराव करवाया पुलिस पे। ओके अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही। कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी, राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है, आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे? मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी, अरे मत बोलिए, प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो ये सरकार में बैठ के क्या क्या कर रहे होंगे सोचा जा सकता है। पुलिस पे पत्थर ये किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। अब मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सच्चे राम भक्त हम हैं। आपने तो ट्वीट किया हुआ कि ये राम के व्यापारी हैं, हिंदू धर्म में राम के व्यापारी हैं। हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा। इनका जय श्री राम केवल इतना है, हिंदू धर्म ऊंच नीच का है, इनका जय श्री राम, इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं, राम के सच्चे भक्त। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के साथ इंसाफ किया था। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर बनने के खिलाफ नहीं थे, वो ये जरूर चाहते थे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो ताकि देश धर्म पंथ निरपेक्ष बना रहे। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? और ये इस देश का सौभाग्य था। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? अब एक वक्त तो बोल, हाँ बोलिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसा शानदार आदमी मिला। उन्होंने देश को प्रगति के रास्ते पे बढ़ाया। बिल्कुल सौभाग्य। अगर मोदी जी मिल गए होते तो ये भारत भी आज पाकिस्तान जैसा हो गया होता। जैसे पाकिस्तान बर्बाद है, ये भी बर्बाद हो जाए। अब ठीक है, इस देश का पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी प्रधानमंत्री मैं बदला लूंगा, देश की बदला सारे। अरे कैसे बोल जाएगा? देश मैं बोलने नहीं दूंगा। लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई। ये कोई हम ही थोड़ी है। अच्छा ठीक है, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, सरदार पटेल को बनना देखिए क्या हो रहा है। नंबर आता है। ओके सरदार पटेल को नहीं गलत कह रहे हैं, सरदार पटेल बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इन्होंने क्यों ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों करा था? आप किसी में नहीं आए, आप किसी में नहीं आए। मैंने तो आप जाते हैं, अरे मैं इस डिबेट को यहाँ नहीं रोक रहा हूँ। मुझे बोल रहे थे कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाए। नहीं ये विवाद की आवाज। ओके देखिए, इस देश अपनी सीट पे, आप भी अपनी सीट। इस देश की पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी जब नेहरू जी ने ब्रिटिश एम्पायर के नीचे क्वीन का नाम लेके शपथ ली थी 1946 में। तब गांधी जी चाहते सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था। ये कहते हैं कि बहुत देश का सौभाग्य था, दुर्भाग्य था देश का कि नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि उनकी सोच इस हिंदू बहुल भारत में उनकी सोच हिंदू विरोधी थी।
उनकी सोच हमेशा दूसरे धर्मों को आगे बढ़ाने की थी। ओके, इन्होंने लिखा भी है, हर लगातार लिखा है, उनके किताब हैं, उनके बुक्स हैं, उनके लेटर्स हैं जिसपे ये मेंशन होता है। आप प्रधानमंत्री नेहरू को इंडिविजुअल नहीं थे, नेहरू को इंडिविजुअल नहीं थे, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है, प्रधानमंत्री के हिसाब से देश चलता है। इस देश की समृद्धि, इस देश की संस्कृति को बढ़ाने का पहला हक प्रधानमंत्री का है, जो आज मोदी जी कर रहे हैं। ओके, ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में ललित कला अकादमी, आपके पास आ रहा हूं मैं, ललित कला अकादमी में दिया गया भाषण है, और उस ललित कला अकादमी के भाषण में उन्होंने बोला कि साउथ के मंदिर बहुत सुंदर है, मुझे पर उनमें बड़ा अंधेरा दिखाई देता है और मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगते। ललित कला अकादमी का भाषण है, मुझे डिप्रेशन लगता है मुझे, और ये ललित कला अकादमी का भाषण है एआई ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मेरा सीधा प्रश्न ये है, देखिए क्या आपको लगता नहीं है कि इतिहास में जो गलती हुई कांग्रेस से तब उसको करेक्ट किया जा सकता है, जैसे शाहबानों की गलती, जो शाहबानों वाली गलती करी राजीव गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने उसे करेक्ट करा। जवाब नन स्टॉप, लेकिन बोलने दीजिएगा, बीच में 40 सेकंड है, बोलिए। पहली बात, 50 सेकंड। पंडित नेहरू के कारण, उनके कारण बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द है। अलग बात है कि उन्हीं की बनाई हुई संपत्तियों को आज बेच कर ये लोग अपने मित्र अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को। संपत्तियों की देश की संपत्ति है। फिर 40 सेकंड दीजिए, मैं वापस आपको दूंगा टाइम, मैं आनंद आपके पास आऊंगा। ये पूरा देश देख रहा है। ओके, दूसरी बात, पंडित नेहरू से भूल चुके। अच्छा, बोली नहीं आ जाता, बोली आप बोली अब लाइए, अब ना बोली पंडित नेहरू के, मैं पीछे जाऊं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। इन लोगों को पहले मैं दोबारा आपके 50 सेकंड शुरू करूं, बोलिए। पंडित नेहरू के कारण बहुत पेट में दर्द है, चूंकि इनको अपने पूर्वजों से भी बड़ी नफरत रही है, ये सबने देखा है। अंग्रेजों से बहुत प्यार था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ थे और मुस्लिम लीग के साथ उस समय सरकार में ये साझेदार थे, तो इनको दर्द होना जायज है नेहरू से। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या नेहरू जी ने जो प्रगतिशील काम किया इस देश के लिए, जिसके कारण आज हम इतने रफ्तार के साथ आगे पूरे विश्व में है, उससे भी क्यों दर्द हो रहा है? उसी को तो बेच के खा रहे हो, अपने मित्र को संपत्तियां दे रहे हो, सारे सेल वेल, कौन चीज है जो छोड़ा आपने? अब बात आती है नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता के चरित्र पर। सच्चाई यह है, आइडिया ऑफ इंडिया जिसको समझ ही नहीं है, जिसको भारत का एक पक्षीय समझ है, जिसे इस विविधता में एकता की बात ही जो नहीं सोच सकता, जो सर्वधर्म संभाव की बात ही नहीं कर सकता, वसुधैव कुटुंबकम क्या होती है ये भारत की परंपरा को समझ ही नहीं सकता, वो नेहरू को भी नहीं समझ सकता। नेहरू जी ने नेहरू जी ने जो बात रखी थी सोमनाथ मंदिर को लेकर, पहली बात महमूद गजनवी ने उसको विध्वंस किया था, तोड़ा था, बिल्कुल जीर्णोद्धार की बात आई। उसी तरह जैसे राम मंदिर का आज जो मंदिर बना है, उसी तरह जन भागीदारी और ट्रस्ट के द्वारा वो भागीदारी से बनाई गई उस मंदिर को, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए क्योंकि उस समय धर्मनिरपेक्षता भी, नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता का एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, आनंद रंगनाथन। पंडित होल्ड ऑन सर, अब आप ओके, आपने अपनी बात को रख लिया। आनंद रंगनाथन, मैं नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा एग्जांपल बताता हूं। धर्मनिरपेक्षता नहीं, पथ निरपेक्ष देश है। पंडित नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में पंडित नेहरू ने लिखा था, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से दुनिया में भारत की छवि पर बुरा असर पड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक बार नहीं 2-2 बार ये लेटर लिखे। तो धर्म नहीं, झूठ नहीं है, लेटर है हमारे पास, और इसमें आप इसको काउंटर ना करें, लेटर है बकायदा डले हुए। ओके, जवाब आनंद रंगनाथन। उपाध्याय जी प्लीज, ये देखिए प्लीज थोड़ा टाइम, अभी जितना आपने टाइम इनको दिया है उसका 1/10 मुझे दे दीजिए प्लीज। जी घाटी साहब ने डिस्टर्ब नहीं किया तो सुन लीजिए, देखिए। अच्छा प्लीज, नो साइड कमेंट्स, आप मुझे एड्रेस करिए सर प्लीज, मेक योर पॉइंट। देखिए, इस पूरे डिबेट में पैनल में सब मतलब अमेजिंग, बट मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा सहनशील और पेशेंट शराब से आप, तो आप सर आपको दूंगा ना इसके बाद। हाँ बोलिए। देखिए, जहाँ तक कि ये वो एलिगेशन है कि नेहरू जी की बनाई गई संपत्ति को बीजेपी लूट रही है, उन्होंने तो नेशनल हेरल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स बनाए थे, वो तो कोई और ही लूट रहा है, बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन मैं जनता को जनार्दन मानता हूँ, ये आप भी जान चुके हैं। मैं जनता से सवाल पूछता हूँ, जनता आंसर करती है। यहाँ पे भी मैं जनता से ही सवाल पूछूंगा और आप आंसर करिएगा, मैं नहीं करूंगा, ताकि एलिगेशन ना लगे। कोई एक ऐसा नेता, भारत का नेता,
जो कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पे रौंद दे कॉन्स्टिट्यूशनली फर्स्ट अमेंडमेंट। कोई एक नेता जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे। कोई एक ऐसा नेता जो कि 15 किताबों को बैन करे, एडिटर्स को जेल करे और फिल्मों को बैन करे। कोई एक ऐसा नेता जो कि उनके पास न्योते आए अमेरिका से और यूएसएसआर से कि हम आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट देना चाहते हैं, वो मना कर दे कि नहीं पहले चाइना को दो, जेल करे। उस नेता को क्या आप, अरे उस नेता को क्या आप डिक्टेटोरियल कहेंगे? हाँ या ना? कहेंगे भाई ये गलत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ या ना कहेंगे? बताइए। कहेंगे? आप सुन लीजिए, झूठ है कि कहीं से भी चाइना का डिक्टेटर कहेंगे। ये नेहरू है। नेता कौन है? वो नेता कौन है? एक्सप्रेशन छीनेगा उसे डिक्टेटर कहेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, नेहरू जी हो, कोई भी हो। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब मैं बोलता हूं, हाँ बोले। जो मैंने एग्जांपल लिए फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला तो एकदम डिसमिसिंग केरला गवर्नमेंट इलेक्टेड, बैनिंग बुक्स, जेलिंग एडिटर्स, ऑल दोज वर डन बाय जवाहरलाल नेहरू। नाउ यू टेल मी, इज इट डिक्टेटोरियल और नॉट? एक सेकंड, बस बात खत्म। आप बोलिए। चैलेंज है। क्योंकि सुनिए, भूमि अधिग्रहण संशोधन की बातें कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे भाई फर्स्ट अमेंडमेंट, अरे चुनाव लड़के जीते नहीं थे, अरे भाई कैसे आ गई ये उसकी बात कर रहे हैं, इसको पता ही नहीं है। अरे भाई फर्स्ट अमेंडमेंट झूठ बोल अच्छा एक बात बताइए, पंडित नेहरू बड़े सेकुलर थे। मैं आपसे पूछता हूं, पंडित नेहरू सेकुलर थे तो सोमनाथ मंदिर की सफाई देने के लिए उन्होंने लियाकत अली को चिट्ठी क्यों लिखी? सोमनाथ मंदिर को बनाने के लिए लियाकत अली की परमिशन की क्या जरूरत थी? लियाकत अली को चिट्ठी क्यों लिखी सोमनाथ मंदिर पे? माय डियर नवाबजादे, माय डियर नवाबजादे, माय डियर नवाबजादा जो अजय आलोक ने कोट करा। झूठे कहां? अरे लेटर है नेहरू के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, माय डियर नवाबजादे, माय डियर नवाबजादे, सुनिए, भारत सरकार थे, भारत सरकार ने वो चिट्ठी पब्लिश की, इन्होंने समझौता एलएस बख्शी की किताब बनाई थी, इसीलिए इनको लगता है बंगाल अलग देश है। अच्छा नहीं, पर लियाकत अली को चिट्ठी लिखी सोमनाथ भारती। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो पुराने कर्म हैं वो आगे आ ही जाते हैं? देखिए, नेहरू जी चले गए, अब मुर्दों पे कितनी राजनीति करोगे? आज जो राजनीति है बांग्लादेश में, बच्चों, आज मोदी जी की दोस्त की कंपनी 100% बिजली जो पैदा कर रहा है झारखंड में, वो दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये क्या हिंदुत्व के विरोध है कि नहीं? बताइए। पंजाब में अदानी क्या बांग्लादेश? एक सेकंड, अदानी क्यों? देखिए, मुझे ऐसे करें, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर कभी। अरे ठीक है। क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश को भारत में पैदा की गई बिजली देना चाहिए? बताओ हाँ या नहीं? नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, देशद्रोही है। दूसरी बात, जैसे नेहरू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो माननीय मोदी जी ने उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं आने दिया था। मालूम है आपको? कोविंद जी को नहीं आने दिया था। तो खुद ही आए थे, नहीं आने दिया था। ठीक है, दलित प्रेसिडेंट होने के नाते उनको इनवाइट नहीं किया। नंबर 2। नंबर 3, मेरे पास एक आज न्यूज आई है कि देखिए, अब मिक्स करें पहले इस टॉपिक को। अब टॉपिक सारे मिक्स कर देते हैं। आप मुझे एक बताइए ना। अब देखिए, एक डिबेट तो प्रणाली के साथ चलेगी। आपने एक विषय पे बोला, अब आप दूसरा विषय अखबार का ले आए। ओके, अब देखिए, हाँ देखिए, इनको लगता है कि आम आदमी डरेगा जवाब देने से। इससे पहले कि वो अपना सवाल खत्म करे, मैं जवाब दे सकता था। हाँ, जो बांग्लादेश में सवाल पूछा उसका जवाब मेरा है हाँ, और जो मोदी जी ने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया उसका भी जवाब मेरा है हाँ। आई एग्री विद बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, बताइए। एक सेकंड, अब बोलिए। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम आप नेहरू में उलझे, पंडित नेहरू में उलझाए रखना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नेहरू जी ने जो गलतियां करी वो करी, अब तो आप आगे बढ़िए। अब आपसे सरकार को इतना समय हो चुका है। भाई, हम तो नेहरू जी की गलतियों अभी आप ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। भाई, हम नेहरू जी की गलती, एसआईआर का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम तो नेहरू की और इंदिरा की गलती ठीक करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अब सुनिए, अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो हम यहां पहुंचते ही नहीं सत्ता में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक बात बहुत साफ साफ बता देता हूं। राम मंदिर न्यास परिषद ने इनविटेशन दिया था राम मंदिर के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को न्योता नहीं दिया था, उनको खुद न्योता मिला था कि तब गए थे जी। इसलिए गलत बात मत बोलिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। अच्छा, मेरा जो सवाल था उसका जवाब, नेहरू जी की बात कर कर आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद अपने आप को टारगेट तो बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां से आ गए, कहां नेहरू, कहां राहुल गांधी? अरे ये लेगेसी खड़ी है। देखिए, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। प्रधानमंत्री पर आप कहते हैं नेहरू जी ने कुछ भी अच्छा नहीं करा। नहीं, एक सवाल है मेरा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, फिर- ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी अच्छा नहीं फिर- किया। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। हमारी धार्मिक समृद्धि जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो उसको विश्व में फैलाने का काम सबसे पहला किसी का होता है तो देश के प्रधानमंत्री का होता है। नेहरू जी ने ये काम नहीं किया, मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस कंफ्यूज है ईडी को लेकर, क्योंकि आप जब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है तब, जब केजरीवाल केस बनता है तब आप ताली बजाते हैं। जब ममता बनर्जी के यहाँ पर कार्रवाई होती है आई पैक को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ताली बजाते हैं। यहां आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन है या ये कॉन्शियस कॉल है? पूरा बोल ये जानबूझकर है। हाँ, 30 सेकंड बाद में काट दीजिए। हाँ, पूरा सच्चाई 30 है। ये जो सरकार, देश की सरकार है ना, दो योजना चला रही है आजकल। प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से, पीएमओ से चलता है। एक छवि बिगाड़ो योजना और दूसरा पाप धो योजना। आ शुभेंदु, आ मुकुल, आ अजीत, पाप धो गया। वो जो सबसे भ्रष्टाचारी, वो सत्यवादी हो गया। अब दूसरा जो है छवि बिगाड़ना, जब विरोधी नेताओं को होता है, विरोधी नेताओं को सबसे ज्यादा छवि बिगाड़ने का काम जो है इनका है, और उसमें कभी कभी रोल आपका भी हो जाता है, बुरा न मानिएगा। हमारा तो रोल ही, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको आईना दिखाते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में आपस में अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। एआईएम और बीजेपी महाराष्ट्र के नगर निगम में अगर अलायंस कर ले तो अमीश देवगन बुरा है। कमाल की बात है। अब कांग्रेस और सपा लड़ने तो अमीश देवगन बुरा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ने तो अमीश देवगन बड़ा है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी पर इनका बंगाल यूनिट क्या कह रहा है और दिल्ली यूनिट क्या कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। बताइए, ये कांग्रेस का कंफ्यूजन क्यों है? शादाब चौहान, मियां शादाब बताइए जरा। अगर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन ना होता और वो बीजेपी के हिंदुत्व के ट्रैप में फंस करके राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन को ना दिखाते, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ही ना होती। उन्होंने ना दलितों के कॉज पे बात शुरू करा, मुसलमानों का तो नाम लेना तक बंद कर दिया। अब कितने नेता गए इनके? राहुल गांधी तुर्कमान गेट वाली मस्जिद, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है नहीं राहुल गांधी टक्कर दे पा रहे हैं इधर बीजेपी को? नहीं, अगर टक्कर देने के लिए, देखिए विपक्ष, सुन लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, हम सम्मान करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन ये बात तय है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी को हराना है, उनसे मुकाबला करना है, तो जिस प्रकार से वे छोटे दलों से गठबंधन करके अपने विपक्षों पे हमला करते हैं, उस प्रकार से कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं या तो हमारी सरकार बने, नहीं तो बीजेपी। ये बीजेपी के एजेंडे पे कभी कभी काम करते हैं। अहंकार त्यागना पड़ेगा, इनको सिर्फ अहंकार त्यागना पड़ेगा। अहंकार क्यों नहीं त्यागते? अहंकार जिस दिन त्यागेंगे तो अब तो आपकी यूपी में 2 सीटें बची हैं। चौहान साहब की पार्टी, और बिहार में 6, दिल्ली में 0.624 बन जाता है। सुनिए ना, 0 तो देश में बहुत जगह बहुतों की है, वो कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और अब ये छक्का लोग को छक्का ही याद आएगी। वो भी लोग हैं, हाँ, मैं उनका नहीं, बहुत कांग्रेस है बीजेपी, लेकिन यहाँ भी कुछ छक्के हैं, तो उसका मैं इलाज नहीं करूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप अकेले पड़ गए, आप अकेले पड़ गए हैं। समूचा विपक्ष एक साथ है ईडी की कार्रवाई का जवाब देने के लिए। ममता बनर्जी गई, कागज ले आई और हरी फाइल भी ले आई। क्या कर लिया आपने? ईडी में बिल्कुल अकेले नहीं है। जो उन्होंने किया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा के आप अपने हिंदुत्व में भी अकेले हैं, जो हिंदुत्व की प्रणाली आप अपनाते हैं उसमें भी अकेले, ईडी में भी अकेले हैं। अब देखिए, हिंदुत्व में तो हम अकेले रहेंगे ना। बगल में मुसलमान की पार्टी है, उसके बगल में कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है, बगल में कांग्रेस मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस। इधर मेरे आप खड़े हैं, इनकी दादी कहती थी कि राम मंदिर, एक मिनट, ये मतलब आप है इनकी दादी कहती थी कि बीच में मत बोलिए ना, मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई। उनकी दादी कहती थी अरविंद केजरीवाल की। तो हम तो अकेले ही हैं, इस हिंदुत्व के लिए भी हम अकेले हैं, भ्रष्टाचारियों पे भी हम अकेले हैं, और इस देश को सही रास्ते पे ले चलने के लिए भी हम अकेले हैं। और ये लोग तमाम विरोधी विरोध करते रहे, हम अकेले चलते रहेंगे। ईडी में 193 नेताओं पर आज तक पिछले 10 साल में इन्होंने केस दर्ज किया। मैं नहीं कह रहा हूं, संसद के पटल पर भाजपा के मंत्री ने कहा कि 193 नेताओं पर, जिसमें 98% नेता जो है विपक्षी के हैं
और मात्र 2 लोगों पर अभी तक दोष सिद्धि हुई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई कोर्ट में भी बात आती है। और अभी जो अधीर रंजन चौधरी तो स्वागत कर रहे हैं वहां पर। नहीं, ठीक है, बंगाल में वो स्वागत कर रहे हैं, दिल्ली में आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो है ईडी की बात हो रही है, और ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का है, ये पूरे देश को पता है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं आईपैक ने दंगे कराए, मेरा इलेक्शन हरवाया मुझे। आईपैक ने दंगे कराए या इन्होंने कराए, ये तो पूरा देश देख रहा है। नफरत कह रहे हैं या नफरत का जहर किसने फैलाया, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं आपसे सीधे पूछता हूं भाई, किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहां स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है, और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री बन, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है वो। अब मैं आपको बताता हूं अलग देश क्यों बन चुका है जी। बीएसएफ जो चाहती है वहां पे बॉर्डर एरिया लेना ताकि उसको सिक्योर करे, ममता अलाउ नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को आपने देखा है क्या हालत पिछले 2 महीने से कर रखी है। सीबीआई वहां पे गई थी अरेस्ट करने, चिटफंड स्कैम में उनको अरेस्ट कर लिया। ईडी ऑफिसर्स गए थे संदेश खाली में, उनको विरुलेंटली अटैक किया, इंजर्ड हुए, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप चार्जेस लगा दिए। हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें, हाईकोर्ट ने फटकारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो। जी। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक के बाद एक, जब ममता खुद अलाउ नहीं कर रही तो ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपना अलग से देश बना लिया है, तो उनको गुस्सा क्यों ना आए। लेकिन मैं एक बात ईडी की कहना चाहूंगा, ये मैं पिछले 10 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि अभी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता है, केस्ड पैरट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बस उनका कंधा किसी और का आ गया, पहले किसी और का कंधा था। और यह बात भी सच है कि वो बायस्ड है, किसके पीछे जाती हैं वो। 98% का आंकड़ा एकदम सही बोला इन्होंने। लेकिन एक बात ये बताना भूल गए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए केसेस में जहां पे ईडी इन्वॉल्व थी, वहां पे कन्विक्शन रेट 94% है उन केसेस का जहां पे जुडिशरी ने फाइनली एडजुडिकेट कर दिया है। इसका मतलब ईडी जिसको भी पकड़ रही है, भले सिलेक्टिवली पकड़ रही है। बंगाल, आप कह रहे हैं बंगाल सेपरेट कंट्री है, इसके ऊपर एक काउंटर पॉइंट होगा। सोमनाथ भारती, बंगाल अलग देश बन चुका है, आनंद रंगनाथन को ऐसा लगता है। सोमनाथ भारती, देखिए आनंद जी जो भाषा बोलते हैं ना, वो भाजपा को सूट करता है। ये लगते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, बट ये बेसिकली पीछे भाजपा का ही सारा इनका दारोमदार रहता है। कारण क्या है? भाजपा की भाषा बोल रहा है, क्या कीजिएगा? अरे रुकिए ना 1 मिनट, आपको मैंने आपने मुझे रोका था ना, रुकिए। क्या है हमीश जी, आप देखें दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट पहले ईडी एक्टिव हो गई। यहां पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली चुनाव के बाद कभी कोई न्यूज देखा कि ईडी केजरीवाल के घर पहुंची, ईडी सिसोदिया घर पहुंची? उस वक्त रोज अरविंद केजरीवाल ईडी, सिसोदिया ईडी, सत्येंद्र जैन ईडी, रोज। और वही आज हो रहा है। मुश्किल क्या है, ईडी भाजपा की टट्टू है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब टट्टू जैसा दिमाग चलने लगे ना, तो टट्टू ही याद आते, कोई दूसरा घोड़ा उड़ा याद नहीं आएगा। एनीवे, देश के संवैधानिक संस्थाओं का इसी तरह से माहौल बनाते आज जेल में पहुंचे, आज जेल में पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली से साफ हो गए, पंजाब से साफ होने की बारी है। आप ये बताइए कि देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम नहीं करेगी? पैसे कहां से आए इनके पास? कहां से पैसे आए? अरविंद केजरीवाल जो प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, कौन चला रहा है? पंजाब सरकार। कहां से पैसे आ रहे हैं? ये चोर हैं, बेसिकली सर्टिफाइड चोर हैं। लालू यादव पे सर्टिफाइड चोर का मोहर लगा ना, जो हम पहले कहते थे। आरोप तय हो गए, जमीन के बदले नौकरी देते थे, पैसे के बदले नौकरी देते थे, और लगातार यहां लाइन से जीतने हैं। सबका वही चरित्र है जी। तो फिर टट्टू की तो लात खानी पड़ेगी, खाओ टट्टू की लात। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात बताइए, आप तो खुद कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है, आप खुद कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब इसके बाद आप बंगाल की बात करें, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है। कांग्रेस क्या कह रही है वहां पर, सुना नहीं आपने क्या? देखिए, कांग्रेस की तो यह हालत है कि वो क्या करें। दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, वहां खड़ी हो गई है फिर भाजपा के साथ। बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर कोई चाहता तो मुझे कोर्ट ले चले। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा की टट्टू बनके कांग्रेस ने साथ दिया, उसी प्रकार से
फिर वही काम करने जा रही है भाजपा अब के आप साथ। बीजेपी के टट्टू है, ईडीपी बीजेपी के टट्टू है। मुश्किल मतलब क्या मुझे है, समझ नहीं आ रहा, कितने टट्टू हैं कांग्रेस BJP को के? मालूम नहीं है, अमित भाई कांग्रेस अब को बोलिए, मालूम नहीं है। अब आप दूसरा शब्द मत बोलिएगा, मैंने वो आपको- दूसरा वाला शब्द मत बोलिएगा। मैंने आपको कई बार ये बात कही। एक सेकंड, अजय लोग 10 सेकंड पीछे हट जाना हूं, ये दोनों नहीं एक सेकंड, कोई ओके आप टट्टू हैं भाई बीजेपी के। मैं नहीं कह रहा, सोमनाथ भारती कह रहे सोमनाथ भाई हैं तो- ईडी बीजेपी की टट्टू, कांग्रेस बीजेपी की देखिए, टट्टू। सोमनाथ दूसरा भाई शब्द को- मत बोलिएगा, सोमनाथ भाई आपके लिए को- अच्छा नहीं होगा। सोमनाथ भाई को पुराना दिन याद आ रहा है। दूसरा अभी भाई तो क्या अभी तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि कैसे हमने रामलीला मैदान में जो है अरविंद केजरीवाल और वो जो बाबा थे एक महाराष्ट्र वाले, उनको खड़ा करके और पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध झूठा आरोप आंदोलन खड़ा किया था भ्रष्टाचार का। वो सबने देख लिया कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, तो एक आदमी 10 साल में इन्होंने सरकार में थे, एक को अंदर नहीं कर पाए। हाँ ये जरूर है, जिनके पर इन्होंने भरोसा किया वो कौन ऐसा व्यक्ति है सगा नहीं मोदी जी का जिसको उन्होंने ठगा नहीं, तो इनको भी ठग लिया उन्होंने और ये भी ठगेगा और इनको जेल में पहुंचा दिया। जेल पहुंचाने के बाद देखिएगा वो खांसी भी बंद हो गई, वो दिल्ली में दिखना भी बंद हो गए। कहां है भाई अरविंद केजरीवाल जी, दिखते ही नहीं है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आज डिबेट अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। इतना बड़ा पर ये बात जरूर है, अरविंद केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, वो नहीं, कहां नहीं, है, नहीं, उतना भी बंद हो गया। नहीं, नहीं, ओके, लेकिन है कहां भाई? मुद्दा जो है सामूहिक पंजाब में मुद्दा है, दिल्ली में है। मालूम है, हाँ ये आप पूछिए, मैं आ रहा हूं इनकी वहां सिटी पिटी गुमे जहां वहां है। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, जिस गुजरात में 30 साल सुन लीजिए ऐसे मजाक अरे ऐसे करते थे पहले मजाक, उनसे ज्यादा समझे नहीं? आप आपको याद दिखते नहीं हैं, है? सोमनाथ भाई ज्यादा दिखते आपको हैं, याद आप नहीं नहीं है? दिखते हैं। आपको याद नहीं है? वो कहते थे पहले क्या, अरविंद केजरीवाल सत्ता में क्यों आए? शराब भी ये मुस्कुरा कहते रहे थे, हैं, अजय उपाध्याय हम भी जन मुस्कुरा लोकपाल रहे बिल हैं, नहीं अजय देंगे। लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, रंगनाथन जी भी हम मुस्कुरा जन रहे हैं। लोकपाल बिल नहीं देंगे, कहते थे अरे पहले। कहां जन लोकपाल के अंदर हम आ गए, फंस जाएंगे इसके अंदर और जन ये लोकपाल बताते के कि अंदर। भाई जन लोकपाल, अगर दम है जन तो चुनाव लोकपाल की लड़वा टोपी करके। किस कचरे में डाली है पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो केजरीवाल का किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया। अब ये कह रहे हैं देश भर में घूम रहे, वो नहीं घूम रहे, वो पता नहीं कहां है, उनकी आत्मा घूम रही है 4.5 किलो की जो आत्मा पकड़ी गई थी। और ये कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया, ईडी सारी थी। आपको मैं बता दूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास यही लोग पहुंचे थे कि ईडी के ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेटिफाई किया है। इस देश में अगर आप किसी पे एक्यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोर्ट खड़ा है। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जब केजरीवाल को इलीगली डिटेन किया हो या इलीगली जेल में डाला हो या इलीगली कितने दिनों तक जेल में डाला हो, एक इंस्टेंस बताइए। हर चीज वहां पर मालिश हो रही है इनकी तिहाड़ जेल में, और ये कोस रहे हैं जुडिशरी और मोदी को। पहले मालिश करवा लीजिए ठीक तरह से। ओके, वो मालिश वाला विषय पुराना हो गया। आजकल मालिश इनकी हो रही है कहीं, मुझे मालूम है कहां कहां से मालिश हो रही है। सुनिए, ऐसा है, सही बात है, भाजपा ने कहा था मालिश करवाओ, तिहाड़ जेल तो भाजपा के अंडर में है। सुप्रीम अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा ने मालिश करो। अभी तो तिहाड़ जेल में किसका एडमिनिस्ट्रेशन? सुनिए, अजय भाई तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार का। अच्छा, तो अपनी सरकार थी, इतना करा सकते थे। आओ देखिए, ऐसे सब जवाब दे भाई ये लोग। ऐसे ही ये बात मेरा विषय नहीं है। तो डायरेक्ट भाटी को मैं लेके आता हूं, राजकर भाटी को मैं लेके आता हूं। मैं चूंकि बात उन्होंने बात की, कहां मालिश पे जाएंगे, कहां मालिश पे जाएंगे, कोई मालिश पे जाएगा, कोई थाईलैंड निकल लेगा, हमारी रिपोर्ट डिटेल हो जाएगी पूरी तरह से। मैं एक सेकंड मैं राजकुमार भाटी की बात। आपके नेता ने बोला कि एसआईआर को गहनों से उन्होंने जोड़ दिया, क्यों? मतलब गहने जा रहे हैं किसी के, कल को आप बोलेंगे चश्मा और घड़ियां भी चली जाएंगी एसआईआर में अगर आपका नाम आ गया तो, ये क्यों? मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये बोलते कि जो हुआ ठीक हुआ, जिसके कट गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से अपने घर में बैठे रहो, ये बोलते हैं अखिलेश यादव। कैसे जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शोर मचा के कह रही है कि घुसपैठी हैं जिनकी वोट कट रही हैं, इनकी नागरिकता खत्म की जाएगी, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, इन्हें सीमा के पार फेंका जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता 10 बार बोल चुके हैं। वो तो घुसपैठियों के लिए है। तो हम जिनकी वोट कट रही है वही तो घुसपैठी हैं। नहीं तो बोल रहे हैं। यद्यपि मेरा मानना यह है, मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग घुसपैठियत तय नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकता। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हमें डर है कि जिनकी वोट नहीं होंगे या उनकी नागरिकता खत्म करेंगे, और जब नागरिकता नहीं रहेगी तो उनके घर छिनेंगे, और जब उनके घर छिनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी।
इसलिए हमने कहा कि अपनी वोट बनवा लो। जिनकी वोट कट गई हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो जाके अपनी वोट बनवा लो। वो तो प्रेरित कर रहे थे मतदाताओं को। कुछ गलत बात तो अखिलेश जी ने कही नहीं, एकदम शुद्ध राजनीतिक बात कही है, लोकतांत्रिक तरीके से कही है। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो ममता बनर्जी वहां फाइल लेने के लिए पहुंच गई वो दुरुपयोग। अब उस पर जवाब दे देता हूं। आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन चुका है, तो यूपी तो इसी देश का हिस्सा है। एक एंकर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा हुआ था, राजस्थान की पुलिस आई थी, यहाँ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को बंधक बना लिया था यूपी की पुलिस ने, और उस एंकर को अरेस्ट नहीं करने दिया था। यह घटना आपको याद नहीं है क्या? याद है। एक मुकदमा पंजाब में हुआ था, पंजाब की पुलिस को यहाँ की पुलिस ने लताड़ के बाहर निकाला था, खदेड़ के। तो आपको यह घटना याद नहीं किया? जब हम सेलेक्टिव मामले उठाते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी की मदद करनी है, बीजेपी की जी हजूरी करनी है, इसलिए हमें विपक्ष में ही सारी कमियां दिखाई देती हैं। मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूं, केवल मेरे 2 सवालों का जवाब कोई भी दे दे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। नंबर 1, ईडी की सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों होती है? नंबर 2, ये सारे छापे जो चुनाव के समय पे क्यों पड़ते हैं? ये सोच रहे थे जिन्होंने जवाब पूछा कि भाई ये सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन हैं, सब कांपेंगे। अब ये रंगनाथन जी अपना अब ये देखिए, एक्सपोज मत हो अपने आप। अरे अब ज्यादा घटिया राजनीति आप कर रहे हो। उनको 1 मिनट तो देंगे। अब तो हम तो पार्टी में। देखिए, गाली गलौज तो मोदी को भी मिलती है, गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं सच बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जनता यहाँ पे बैठी है। सच का आपका क्या लेना देना? अब ये देखिए, अब आप डिसाइड नहीं करें ना कौन सच्चा कौन झूठा। आप अपनी बात को रखिए, आप अपने सच को रखिए, अब ऐसे डिबेट चलेगी। जनता को डिसाइड कर दीजिए सच किसका सही। ये सच है क्या? बिल्कुल, आप अपने ओके ओके नहीं, अब इस देश में तो सच ये है कि पंडित नेहरू ने मदद करी थी सोमनाथ मंदिर का बनाने के लिए, कांग्रेस का सच ये है। लेकिन असली सच ये है, पंडित नेहरू तो नदियों का पानी भी नहीं देना चाहते थे सोमनाथ मंदिर के जल अभिषेक के लिए। सत्य ये है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका, ये भी सत्य है। ये निष्पक्षता ही है। सोमनाथ मंदिर इस देश की आधारशिला है, और उसको रोकने का जो प्रयास करेगा उसमें सवाल खड़े होंगे। ओके, बंगाल कैसे अलग है? जवाब बंगाल कैसे अलग है? जवाब पहली बात तो सरकाज़म था। ऑब्वियसली बंगाल अलग नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सरकाज़म समझ लीजिए। ओके, सरकाज़म जिसको समझ में नहीं आता, जो इतना कॉम्प्रिहेंशन स्किल जिसकी तेज नहीं है, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये कांपने क्यों लगे? ये कांपने इसलिए लगे क्योंकि इन्हें सोचा था कि भाई कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इंडिया का उनकी तरह करप्ट होगा, लेकिन नहीं है। मैं जो सच बोलता हूं, अब इनसे 10 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। इनको डर लगता है बोलने में, क्योंकि कल ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इन पे रेड हो जाएगी। मुझे किस बात का डर है? मैं तो सरेआम बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको कहा था 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अगले दिन उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने ऐसे 15 एग्जाम्पल गिने, इंक्लूडिंग माई नेम से आनंद सिंह कर्नाटका का। ये घबराते क्यों हैं? ये घबराते क्योंकि इन्होंने ज्यादा सुना नहीं है जो और लोग बोलते हैं, अपने में ही भ्रमित हैं, और कभी भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी, 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 ये इसलिए कांप ये रहे। ओके ओके, बंगाल को लेकर ओके बंगाल देश का नहीं। अब शादाब चौहान बंगाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। और हमारा लक्ष्य तो ये है कि जो 1947 में कुछ गद्दारों ने मिलकर, यहां के गद्दार और जो जा चुके वो गद्दार, उन्होंने मिलकर के हमारे देश के टुकड़े किए थे, वो दिन भी आए जब भारत दोबारा से अखंड भारत बने। ये तो हमारी कामना है। लेकिन एक बात स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि उल्टा चश्मा सियासत का कब है? वहां थे पवार साहब हैं, अजीत पवार, उनके लिए कहा चक्की पिसिंग, वो कूद करके पलटी मारे। अब वो चक्की नहीं पीसते, अब डिप्टी सीएम है। हिमंता के लिए बोला, शुभेंदु अधिकारी के लिए बोला। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से और बीजेपी के ताल्लुक से एक बात कहूंगा कि 5 लोगों को बेल मिला, 2 को नहीं मिला यूएपीए के अंडर में। 2008 में चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसने यूएपीए में ये प्रिवेंशन लेकर के आए थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बेल नहीं मिला है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है, और उस काले कानून के खिलाफ खड़े होकर के 2008 में बैरिस्टर ओवैसी साहब मेरे नेता खड़े होकर के बोले थे। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ये जो यूएपीए में भी ये कह रहे थे कि 5 को बेल मिल गई, 2 को नहीं मिली, वो 2 कौन है? वो 2 है शारजिल इमाम और उमर खालिद। क्या करते थे ये लोग? शारजिल इमाम कहता था कि इंडिया का चिकन नेक काट देंगे, सप्लाई असम में जाने से रोक देंगे, उसको अलग देश बना देंगे, उसको बेल मिलना चाहिए इनके हिसाब से। उमर खालिद क्या कर रहा था? दिल्ली दंगों की सारी प्लानिंग जेएनयू में बैठ के की थी, उसको बेल मिल जाना चाहिए इनके हिसाब से। ये कहते हैं भारत कोर्ट ने नहीं दी, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, और लेकिन इनके हिसाब से बेल मिलनी चाहिए। 5 साल अब मैं इनका ब्रीफ परिचय देता हूं। ये कौन है? अभी इन्होंने कहा पश्चिम बंगाल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पश्चिम बंगाल अलग देश कैसे, मैं बताता हूं। जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर
एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर सारे पत्रकारों को दिखा के अमित भाई बोले ये मेरा मिनी पाकिस्तान है कलकत्ता में, तब वो अलग देशी कहलाएगा। जब केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फरहाद हाकिम, जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अपना काम कर रही है, उसको मुख्यमंत्री वहां की पुलिस फोर्स के साथ आके घेर ले सीबीआई की फोर्स को, उसको अलग देश नहीं कहा जाएगा। तो आज के इस बेहद खास वीकेंड एडिशन को यही समाप्त करते हैं, लेकिन सोच के देखिए देश में सियासत जो ना कराए, और वो सब कुछ इस कार्यक्रम में आपने देखा।